जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका आपका बहुत स्वागत है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि, मेरी अपनी पारिवारिक राशि। आपके लिए हमेशा बहुत रिसर्च करता हूं और आपको अपना परिवार की तरह मानता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि अगस्त में क्या ध्यान रखिएगा, क्या सावधानी रखिएगा, कहां कहां अच्छा है और कहां कहां ध्यान रखने वाला विषय है। क्या सोच समझ कर कीजिएगा और क्या खुलकर कीजिएगा। ये सारी चर्चा आपको करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बार-बार कहता हूं कि यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने कुंडली के बारे में डिटेल डिस्कशन, डिटेल चर्चा अगर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके घर का मैं आकर वास्तु देखूं और आपको बताऊं कि सही तरीका क्या है, घर में हैप्पीनेस कैसे आ सकती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके राशि स्वामी शनि है। आप चाहती हैं कि आपके लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाए, आपके यहाँ आकर के मैं करूं, संगीत में सुंदरकांड पाठ हो, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। आप ऑनलाइन सुंदरकांड कराना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं। चलिए, मैं आने वाले समय में शायद भगवान ने कृपा किया तो यूएस से आ रहा हूं, बोस्टन में। अगर आप लोग उसके आसपास रहते हैं या आप लोग चाहते हैं यूएस में मैं आपके घर आऊं या वास्तु विजिट वगैरह या अपने बारे में डिस्कशन चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वहां का भी मेरा शेड्यूल आप पता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्या परिस्थिति रहेगी, कैसा रहेगा अगस्त 2026 आपके लिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी गोचर करेंगे सेकंड हाउस के अंतर्गत। इस समय सबसे बड़ा विषय क्या है आपके लिए? इस समय का सबसे बड़ी जो चिंता है, जो विषय है आपका, वो विषय है जो षड्यंत्र आपके लिए चलता है, जो पॉलिटिक्स आपके लिए चल रही है, जो क्रिटिसाइज आपको करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आप डिजर्व करते हैं, करती हैं, उसका जो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा विषय यही है। क्या इन परिस्थितियों से अगस्त में आप उबर पाएंगे या उबर पाएंगी? क्या जो पहले कंडीशन अभी तक चल रही है, वो कुछ बेहतर हो पाएगी या नहीं? तो अगर मैं इस विषय को लेकर के आपको जानकारी देने का प्रयास करूं, तो मैं ये कह सकता हूं, यस, कार्य क्षेत्र में आपकी जो बुद्धि है, वो इस महीने अच्छी तरीके से काम देगी। इस महीने आप अपने डिसीजन से, इस महीने आप अपने निर्णय से, इस महीने आप अपने प्रयास से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे, निकल पाएंगी। और समस्या का समाधान कैसे हो, उसका रास्ता इस महीने आपका निकलेगा। इस महीने में प्रोफेशनली एक बहुत दिन से चल रहा उलझन, एक उलझन, एक प्रॉब्लम जो बहुत दिन से उलझ रही है, चल रही है, वो उलझन आपकी दूर होगी। आप खैर इस महीने इसी चीज से परेशान हैं कि आखिर ये मेरा काम अगर हो जाए तो थोड़ा शांति मिल जाएगी, आखिर ये काम कब तक होगा। तो वो वाला विषय था कि ये काम आखिर कब तक होगा, वो काम इस महीने होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने उसमें रिजल्ट आएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, हेल्थ कैसी रहेगी? देखो, मैं आप कुंभ राशि के हैं, स्वामी शनि हैं, मेरी पसंदीदा राशि है, क्योंकि शनि वक्री हो गए 26 जुलाई के से, अपनी राशि पर ही गोचर करें, जनरली अपनी राशि को खराब नहीं करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही तो भाई नहीं करनी है, ये मैं राय दूंगा आपको। खान पान, चेकअप, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी मैलेफिक प्लैनेट आपके राशि में गोचर करते हैं, तो वो मस्तिष्क को दूषित कर देते हैं, और मस्तिष्क को दूषित करने के कारण आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो नहीं मिल पाता है। आपका जो मस्तिष्क है उसको दूषित करने का प्रयास करते हैं। मस्तिष्क को दूषित करने के कारण आप सही डिसीजन लेने में गड़बड़ करते हैं, करती हैं। क्योंकि इस राशि के अंतर्गत वो परिस्थिति है, इस कारण से आप
थोड़ा सा भगवान की आराधना करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब करते रहने से मस्तिष्क दूषित नहीं होगा, सही डिसीजन आप ले पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं कहूं, खान पान पर ध्यान रखने से, एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। बाल झड़ने की प्रॉब्लम से आजकल आप परेशान हैं और पेट की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, ये दोनों कंटिन्यू रहेंगे भाई। अभी अगस्त में इससे बड़ा रिलीफ मुझे मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो इस विषय पर ध्यान रखिए और स्वास्थ्य को लेकर के कोई मेजर प्रॉब्लम निकल करके आए, इसके चांस अगस्त में नहीं दिखते हैं। फाइनेंशियली क्या कंडीशन रहेगी, देखो एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि बृहस्पति उदय हो जाएंगे 9 अगस्त को। बृहस्पति इस टाइम छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अचानक कुछ आय के साधन बनेंगे। धनेश होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन धन भाव का मूल त्रिकोण भाव है। इस महीने कुछ इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जरूर बृहस्पति कराएंगे। कुछ जो कर्ज वगैरह चल रहा था, उस कर्ज को कैसे कम किया जाए, कैसे उतारा जाए, उसका रास्ता बृहस्पति आपको जरूर देंगे। उससे आपको एक बेहतर लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं फाइनेंशियली बेहतर परिस्थिति देख पा रहा हूं। आर्थिक रूप से कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, लाभ आएगा, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो पैसे आएंगे इस महीने, परेशान नहीं होइए। इस महीना पैसा आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस महीना जो हर महीने जो पैसे के लिए परेशान हो रहे थे, इस महीने उसको दूर करने का रास्ता मिलेगा। कोई लोन वगैरह आपने अप्लाई कर रखा है या करना चाहते हैं तो उसको भी कर लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद दिख रहा है, उसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। अब और क्या, पैसे को हो गया, स्वास्थ्य को लेकर की बात हो गई। प्रॉपर्टी, ये विशेष ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त वैसे इस महीने नहीं खरीदेगा या नहीं बेचिएगा, अगर पॉसिबल हो तो। या फिर प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते वक्त बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी शुक्र नीचस्थ होंगे छठे अष्टम भाव में, भाग्य के भी स्वामी हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले उसको पूरी तरीके से ध्यान से देखिएगा। मीठी मीठी बातें करके कोई खराब प्रॉपर्टी आपको बेच दे, ऐसा दिखता है। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त आपको सावधान रहना है, यहां सावधानी की आवश्यकता है। एक और विषय जो है कि पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, कई बार वातावरण बदल जाता है। रामायण में लिखा है कि समय फिरे रिप हो ही पीड़िते, समय परिवर्तन होने पर शत्रु भी हमारे मित्र बन जाते हैं या मित्र भी हमारे शत्रु बन जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति होती है, क्योंकि आपकी राशि के अंतर्गत इस महीने अगर मैं देखूं तो आपके राशि के 7th हाउस में 15 तारीख को 17 तारीख को सूर्य जाएंगे। 17 तारीख के बाद जीवन साथी को कुछ महत्वपूर्ण जीवन में प्राप्त होगा, उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव आएगा। इवन आपके जीवन के अंतर्गत बेहतर परिस्थितियां जरूर होंगी, आपको भी रिस्पेक्ट सम्मान वगैरह मिलेगा। लेकिन जीवन साथी का स्वभाव गुस्से वाला हो जाए, क्रूरता वाला हो जाए, वो पुरानी बातों को करना शुरू करें और उसके कारण घर में कलेश हो, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन इसमें जीवन साथी की तो गलती नहीं है, गलती तो प्लैनेट की है, गलती तो ग्रह की है। इसलिए हमें ग्रहों पर ध्यान, उलझिएगा नहीं। अगर जीवन साथी के साथ संबंध खराब होते हैं तो फिर पिता को मन में प्रणाम, सूर्य को जल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप, इतना श्रद्धा से करते रहिएगा, परिस्थिति आपके लिए बेहतर होगी। ध्यान रखिएगा, इस महीने स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, उनको ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी इस महीने मिलेंगी और उससे काफी अच्छा फायदा भी आपको होने वाला है। खैर, बहुत सारा विषय डिस्कस करने को है,
शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाने से थोड़ा बचने की आवश्यकता है। डिस्कस करेंगे, लेकिन नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, नंबर देखिए सामने लिखा हुआ है, इस पर कॉल कर लीजिए, अपने डिटेल मुझे भेज दीजिए, हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, आपको अच्छी जानकारी देंगे। अपॉइंटमेंट लेकर एक बार बात कर लीजिए, ताकि आपकी आगे की जो पिक्चर है उसको क्लियर कर सकें। उसके साथ अगर आप चाहते हैं मुझे अपने घर बुलाना, वास्तु इत्यादि के लिए, तो संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना आपके लिए। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।